तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्रदर में। हम महाकाल पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए वहीं चलते हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में जानकारी दूं तो ये मंदिर जो है बैजनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और ये अपने आप में दूसरा मंदिर है, यानी कि महाकाल के सिर्फ 2 ही मंदिर जो हैं वो भारतवर्ष में हैं। पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में है और दूसरा मंदिर आपके सामने है। ये मंदिर 1982 में आम लोगों के लिए खोला गया या आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। उससे पहले ये अघोरी बाबाओं की साधना का मुख्य केंद्र था। और यहाँ जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। मंदिर की जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे ये 4 कुंड भी हैं: शिव कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सती कुंड। इस मंदिर का इतिहास कालांतर में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें निकली, जिसको जो है देवी देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। लेकिन इसी समुद्र मंथन में से एक दैत्य रूपी बालक भी प्रकट हुआ, जिसको देवताओं ने भी लेने से इनकार कर दिया और असुरों ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो बालक था ही ऐसा। जब वो रोता भी था ना तो तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हो जाता। तब बाद में जो है, जो ब्रजेश्वरी माता हैं, उसको कांगड़े वाली माता भी बोलते हैं, नगरकोट धाम, और ज्वाला जी माता, चिंतपूर्णी माता, इन सब ने मिलकर जो है उस बालक की पालना की, परवरिश की। और बड़े होकर जो है वो बालक जो है एक शिव भक्त हुआ। उसने शिव की साधना की और अपने लिए जो है अमर होने का वरदान जो है प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों उस दैत्य रूपी बालक का नाम था जलंधर। तो भगवान शिव ने भी उसको वरदान दिया कि कहा, जाओ, तुम्हारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब उस दैत्य ने जो है वरदान पाके सभी देवी देवताओं को जो है परेशान करना शुरू कर दिया। और वो सब जो है भगवान शिव की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु, या तो इस दैत्य का संहार कीजिए या फिर हमें कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पे हम शांतिपूर्वक से रह सकें। भगवान शिव ने देवी देवताओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। अब वरदान तो भोले शंकर ने ही दिया था। तो भोले शंकर जानते थे कि जलंधर राक्षस की शादी जो है वो वृंदा नामक एक राक्षसी थी, उसके साथ हुई थी, लेकिन वो विष्णु भक्त थी। प्रभु को ये भी पता था कि जलंधर राक्षस की जो जान है वो उसकी पत्नी के प्रतिव्रता धर्म में है। अब भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और जलंधर राक्षस को जो है युद्ध के लिए ललकार दिया। जलंधर राक्षस भी चला गया युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसको तो स्वयं शिव ने ही वरदान दिया था अमर होने का, कहा था कि तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ जो है भगवान शिव ने विष्णु से प्रार्थना की, कहा कि शाम को आप वृंदा के घर जाइए, लेकिन राक्षस जलंधर के भेष में आप वहाँ पे जाना। अब एक तरफ तो युद्ध शुरू हो गया, दूसरी तरफ जो है भगवान विष्णु जो है वृंदा के घर पहुँच जाते हैं राक्षस जलंधर के भेष में। अब वहाँ पे वृंदा देखती है कि मेरे पति युद्ध में विजय प्राप्त करके घर लौटे हैं। मंगल आरती उतारने के लिए थाली सजाती है और उनके पास जाती है, लेकिन वो थाली जो है वो गिर जाती है। अब वृंदा को आभास होता है कि ये मेरे पति नहीं हैं, लेकिन वृंदा के मात्र इतना मान लेने से, यानी कि पर पुरुष को अपना पति मान लेने से, जो कि उसने कुछ क्षण के लिए माना था, उसके पतिव्रता धर्म को ठेस पहुंचती है। तो वृंदा कहती है कि आप जो भी हो, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को जो है ठेस पहुंचाई है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाओ। ये सुन भगवान विष्णु जो है अपने असली रूप में 4 भुजाओं से ही प्रकट होते हैं। ये देख वृंदा आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि वो तो उनकी भक्त थी। तो तुरंत कहती है कि हे विष्णु, मेरा श्राप जो है उसको आप व्यर्थ कर दीजिए। लेकिन विष्णु भगवान बोलते हैं कि आपका श्राप जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में मेरे को जो है शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा और तुम्हारी भी हर आंगन में पूजा अर्चना की जाएगी, यानी कि तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र में राक्षस जलंधर ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे कैसे मार सकते हो, आपने ही तो मुझे वरदान दिया है कि तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान शिव बोले, मैं काल नहीं, तेरा महाकाल हूँ। और उन्होंने त्रिशूल से
राक्षस जलंधर का वध कर दिया। तो दोस्तों ये थी यहाँ की कहानी। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी हम दिखा रहे हैं आपको दिसंबर माह में ये दो सांप यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं, जो कि अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यही है वो शमशान घाट जिसका जिक्र मैंने पीछे किया था। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है चिताएं जलाई जाती हैं, अभी भी जल रही हैं। अगर किसी दिन कोई शव नहीं आता है तो घास फूस की चिता जलाई जाती है। तो दोस्तों महाकाल धाम के हो गए हैं हमें दर्शन। तो अभी हम चलेंगे बैजनाथ के लिए। तो चलिए वहीं चल के मिलते हैं।